तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगा। तो इस देह का नाम अंकित भाई है और मैं रोहतक से हूँ ये फिलहाल। तो ज्ञान में 17 साल हो गए ऑलमोस्ट। मतलब जब बच्चा था मैं 10वीं क्लास में था, उस टाइम पे ज्ञान में आया था। और उसके बाद अगर मैं अपना प्रोफेशनल या लौकिक जीवन का परिचय दूँ तो फिलहाल मैं अमेरिका में मतलब पढ़ाई करने खातिर गया था। तो उससे पहले मतलब अमेरिका जाने से पहले हमने फार्मेसी में पहले बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स, उसके बाद पीएचडी करी थी। और पीएचडी के बाद भी एक पढ़ाई होया करे जिसने पोस्ट डॉक्टरेट बोलते हैं। तो उसके बाद पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो वो सारी ख़त्म कर दी। और अभी फ़िलहाल मैं यूएस में या अमेरिका में एक दवाई बनाने की कंपनी है, तो उसमें एज ए साइंटिस्ट काम करें करूँ। तो ये 1 महीने की छुट्टी थी तो मैं आया था यहाँ पे। और आज यो सुअवसर मिला है कि जो अव्यक्तवाणी है, क्योंकि दीदी और ने बहुत अच्छा एक कहूँगा कि मैं प्रोजेक्ट शुरू करा है कि हम जो भी अव्यक्तवाणी आवे हैं उसने डिस्कस करा। क्योंकि सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है, और जब हम खुद पढ़ा हाँ या खुद सुना हाँ उस टाइम पे हम एक डायरेक्शन में सोच पाओ, लेकिन उसकी बजाय अगर कोई दूसरा बतावे है तो हमने एक नया दृष्टिकोण मिले देखने खातिर। तो मैंने जो आज की जो अव्यक्तवाणी है उसके बारे में क्या समझा वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने यह बताओ कि जो आज की अव्यक्तवाणी है वह कद चाली थी, किसने? हाँ, 30/11/2008। तो और 31 दिसंबर 2008 में मैं बाबा तो पहली बार मिला था। तो उससे 1 महीना पहले की मुरली है। और उस मुरली ने बाबा ने 3 मुख्य भागों में उसकी बांटा है। तो जो सबसे पहला भाग है उसमें हम कह सकते हैं कि वह भाग है पवित्रता से संबंधित। तो अगर आपने नोटिस करा हो तो हर अव्यक्तवाणी में बाबा पहली लाइन क्या करे, आज बाप दादा डैश को देख रहे हैं। तो आज बाबा ने क्या कही है, किसने देखा है बाबा? पहली लाइन में बाबा किसने देखा है? बाबा देखा है महान आत्माएं। अगर आपने पहली लाइन याद हो तो बाबा ने कही आज बाप दादा अपनी महान आत्माओं को देख रहे हैं। तो क्योंकि बाबा हमने जिस दृष्टि से देखा है हमने भी अपना आप उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। तब क्योंकि बाबा के कहे मेरे समान बनो, तो समान हमने दृष्टि में भी बनना पड़ेगा ना। तो जो पहली लाइन है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बाबा हमने आज किस रूप में देखने लग रहे हैं। तो बाबा आज हमने महान आत्मा के रूप में देखे। और महान कौन हो है? जो दुनिया से अलग काम करे, जो दुनिया की तरह काम करे उसने क्या कहेंगे? साधारण कहेंगे। और जो असाधारण काम करे वो महान है। तो आज बाबा ने हमारी किस महानता खातिर कहा कि हम महान आत्मा हैं? वो कहा कि हमने पवित्रता का व्रत लिया है। और व्रत खातिर बाबा ने क्या कही कि वृत्ति में धारण करने की इच्छा है, या वृत्ति में धारण करो पवित्रता में। तो ये भी इसमें 2 बात समझने की हैं।
सबसे पहला तो पवित्रता, क्योंकि हम सुनते आए हैं कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। मतलब क्या है पवित्रता का? तो पवित्रता का मतलब वो है जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। अगर हम साधारण शब्दों में समझा कि कोई नु कहे भाई यो दूध कति प्योर है, उसका क्या अर्थ है कि यो दूध जिसा भैंस ने दिया उसा है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं। उसी प्रकार अगर हम कहें कि यह आत्मा पवित्र है, उसका क्या अर्थ है कि हम जिसे परम धाम में हाँ इब्बी भी हमारे अंदर वही गुण है। क्योंकि ये बात आवे है कि हम परम धाम में किसे हैं, क्योंकि बना तो जब गए ना, जब बेरा होगा कि हम परम धाम में किसे हैं, तो किसी है आत्मा परम धाम में। हाँ, वो बिंदु स्वरूप। गुण के हैं? हाँ, जो उसके 7 गुण हैं उनमें वह भरपूर है। जिसने बाबा, आपने बहुत बार सुना होगा, बाबा कहे कि अब संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बन का अर्थ भी यही है कि आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, उनमें भरपूर बनो। और जब हम उसमें भरपूर बन जाएंगे तो हम कह सका हाँ कि हम संपूर्ण पवित्र हो गए। और जब तक संपूर्ण नहीं बने तो हम क्या कहेंगे कि विकार का अंश है। अगर आप विकार का शाब्दिक अर्थ समझो ना, कि अगर साधारण भाषा में कहा जाए कि इसमें विकार है, उसका अर्थ है मिलावट। तो आत्मा में ये जो विकार हैं, इनकी जब मिलावट हो जाए तो हम उसने क्या कह दिया कि अपवित्र होगी। तो हमारी जर्नी जो कर बाबा कई बार क्या है ना कि यह आपकी रिटर्न जर्नी है, तो उसके भी 2 अर्थ हैं। एक रिटर्न जर्नी है कि हम इस लोक तक वापस परम धाम जाएं। दूसरी रिटर्न जर्नी है कि हम अपवित्रता ते पवित्रता की तरफ जाएं, अशांति ते शांति की तरफ जाएं। और जब हम संपूर्ण शांति, संपूर्ण पवित्रता पे पहुंच जाएंगे तो यह जर्नी खत्म हो जाएगी और हम संपूर्ण बन जाएंगे। तो समझ में आई पवित्रता की है कि कोई भी मिलावट ना हो। जिसने बाबा ने, अगर आप लोगों ने सबने मुरली पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो भी कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना। लेकिन सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने कही कि अपना आदि और अनादि स्वरूप याद करो। तो आदि स्वरूप कौन सा है? जो हम परम धाम में, जो हमने बताया ना ईब के, जो हमने ईब समझा कि आत्मा जब परम धाम में है तो उसने हम आदि स्वरूप को वहां, और वो अपनी सब गुणा में भरपूर है। और उन्हीं गुणों को लेके आत्मा नीचा हुए, क्योंकि परम धाम में क्या है, चाहे कितने भी गुण हैं हम उसका अनुभव नहीं कर सकते उड़े, क्योंकि शरीर नहीं। जो चीज हमारा अंदर है वह अगर हमने दिखानी है तो हम दिखावांगे प्रकृति का आधार देके, अर्थात जब शरीर होगा तो ही हम अपने गुण दिखा सकेंगे। तो आत्मा जब परम धाम तक नीचा आवे है और सतयुगी शरीर लेवे है, उस समय पे वह पवित्रता प्रत्यक्ष दिखे। उस नाम के वहां वो है हमारा आदि स्वरूप। सॉरी, मैंने मिस कर दिया, परम धाम वाला अनादि स्वरूप। हाँ, तो आदि स्वरूप में हम संपूर्ण पवित्र हैं। और वह पवित्रता दिखे कुकर है, बाबा ने 6 बात बताई। पवित्रता किसमें दिखेगी? मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और 6 स्वपन। तो बाबा हमने सपने भी किसे लेने हैं वो भी सिखाओ। तो ईब बाबा ने एक एक चीज तो नहीं बताई, 2 शब्द, 2 तो बड़े खोल के बताए हैं कि मनसा की पवित्रता का अर्थ बाबा ने बताया कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। यह बात बाबा ने वृत्ति खातर भी बताई। तो
ये बात आवे है दोनों शब्द समझण के हैं। शुभ भावना के है, शुभ कामनाएं। शुभ कामना वो है, कामना का अर्थ वो है इच्छा। हम किसी के भी प्रति हमारी क्या इच्छा है वह शुभ होनी चाहिए। तो और उसमें बाबा ने एक्सेप्शन नहीं दी या वो नहीं दी कि हाँ भाई सब खातर तो शुभ भावना रखनी है, इस खातर ना रखिए। तो बाबा ने कही हर आत्मा के प्रति। तो यह चेकिंग खुद तक करनी चाहिए कि हमारी हर आत्मा के प्रति शुभ कामना है। क्योंकि अगर कोई ना आराम तो कर लो, क्योंकि अगर एक भी आत्मा के प्रति शुभ भावना में कमी है या शुभ कामना में कमी है तो बाबा ने क्या कही वह भी अपवित्रता है। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना का एक तरीका है कि हम हर किसी ने उसका आदि और अनादि स्वरूप में देखा। क्योंकि ये भले कोई थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया हो, लेकिन असलियत में चाहे इस समय कोई किसी भी कर्म करे है, असलियत में वो क्या है, वो भी महाराज जैसी आत्मा है और वह भी संपूर्ण है। तो यो है शुभ भावना कि हम हर किसी ने उसके संपूर्ण रूप में देखा। क्योंकि आज बाबा ने बड़ा सावधानी खिंचवाई है कि अगर हमने किसी तीनों कह दी कि यो तो है ईसा, तो बाबा ने क्या वर्ड यूज करा कि श्राप नहीं देना है। अगर हमने किसी तीनों कह दी कि यो तो है ईसा, इसका कम नहीं हो सकता, तो बाबा ने कह दी आपने श्राप दे दिया। और श्राप दिया तो उसका तो एक कल्याण है, हमारा खुद का भी है कल्याण। तो किसी भी आत्मा के प्रति ना उम्मीदवार नहीं होना है। अगर आपने 2 दिन पहले बाबा जब आए थे तो मैं मधुबन था, तो बाबा ने इस पर भी विशेष अटेंशन खिंचवाया था कि हर कोई उम्मीदवार है, अर्थात हर आत्मा के पास चांस है कि वह भी संपूर्ण पावन बन सके। तो यह बात क्लियर होगी, मनसा की पवित्रता अर्थात हर किसी के प्रति शुभ भावना भी और शुभ काम। दूसरा जिसके ऊपर थोड़ा सा कम अटेंशन रहा हुआ है वो है बोल। बाबा ने एक बारी एक वाणी में कही थी कि तुम सतगुरु हो, मास्टर सतगुरु, और तुम्हारा एक एक बोल वरदान होना चाहिए। हम उतना अटेंशन खुद के बोला पे देते नहीं। हम किसी ने भी कह दे हाँ हाँ ये तो न्यू है, तो हमने न्यू कहना है कि ये तो न्यू है, या किसी ने मजाक मजाक में भी हम कई बारी उसी बात बोल दें हाँ, तो बाबा के कहे वह भी पवित्रता नहीं। हर शब्द हमारा ऐसा हो जिससे हर आत्मा ऊपर उठे। अगर हमारा एक शब्द बोले दें कोई नीचे चला गया ना, तो बहुत बड़ा पाप कर। तो बोल के ऊपर भी बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया है। तीसरा कर्म। कर्म के ऊपर हम थोड़े से ज्यादा ध्यान देवा, क्योंकि कर्म के हिस्से नहीं दिखेंगे। हम मन में क्या सोचा हूं तो किसी ने ना बेरा, लेकिन कर्म दिखे हैं। तो आज कर्म के बारे में तो बाबा ने नहीं बताया, लेकिन हमारी भी समझ है कि कर्म की पवित्रता अर्थात हम जो भी कर्म करा है निस्वार्थ भाव से करा और किसी का परोपकार करने खातिर करा। बाबा ने इसके बारे में भी बताई है, जो हम बाद में उसने डिस्कस करेंगे। लेकिन कर्म भी हमेशा श्रेष्ठ कर्म वही है जिससे हमारे अंदर भी श्रेष्ठता हो और दूसरे के अंदर भी श्रेष्ठता हो। तो ये 3 क्लियर हो गए। मन ते शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, बोल हमेशा किसी ने ऊपर उठाने वाले हों, कर्म हमेशा श्रेष्ठ हो। फिर आवे है संबंध संपर्क। इसने बाबा मिला के कहे हैं कि संबंध संपर्क में भी पवित्रता। इस संबंध की बात आवे है तो माताएं ने थोड़ा उस पर विशेष अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि
हम संबंध में थोड़ा सा ढीलापन रखा है कि ये तो भाई हमारे बालक हैं या ये तो हमारे कुणबगे हैं, उनके प्रति थोड़ा ज्यादा झुकाव है, बाकियों के प्रति कम हो। उसने मैं अगर दूसरे रूप में कहूँ कि हम कई बार ब्राह्मण परिवार के प्रति भी ज्यादा लगाव करा है, दूसरे के प्रति नहीं करते। लेकिन बाबा के कहे कि हर आत्मा विशेष है, तो हर आत्मा के प्रति सेम भाव हो कि यह भी मेरे जैसी है, मेरे बाप की है। भले आज ज्ञान नहीं सुनती, कोई नहीं, कल सुन लेगी। और अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं ना, उसका पार्ट वो है। उसके ऊपर मैं उसके प्रति थोड़ा सा कम भाव रखूं, यह चीज सही नहीं। यह भी बाबा के कहे अपवित्रता है। क्योंकि अगर हम परमात्मा ने देखा है, अगर आपने बाबा देखा हो, बाबा कदे भी अगली लाइन में दादियां बैठा करती, लेकिन बाबा का अटेंशन पाछा वाली जो आत्मा है, सब तो लास्ट में बैठे है, उसके प्रति भी वो अटेंशन था। तो यो भाव संबंध संपर्क में भी हर एक के प्रति समभाव, समान दृष्टि और एक जैसा संबंध रखना है सबके लिए। और जो छठा पॉइंट है स्वपन, वो थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सपने के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। सपने के ऊपर बहुत साइकोलॉजी में बहुत बड़ी बड़ी किताब लिखी हुई है, लेकिन अगर हम उसने बहुत छोटा में समझा तो सपना का आधार है हमारी वृत्ति। ये बात आवे वृत्ति की ओर। वृत्ति शब्द बनया है व्रत ते। व्रत का मतलब हुआ करे सर्कल, गोलधारा जो है उसने व्रत बोले। तो हमारे मन का जो स्वभाव है ना, वो लूप में सोचने का हुआ है। मान लो लूप का क्या मतलब कह सका, हाँ, कि न्यू 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 घूमे जाएगा। कोई बात पकड़ ली हमने तो मन उस समय चले जाएगा। तो उसने हम क्या कहेंगे कि ये सर्कल बन गया, वृत्त बन गया, और उसी हमारी वृत्ति होगी। अर्थात थॉट पैटर्न कि हम किस रूप में सोचा, वह हमारी वृत्ति है। तो आज बाबा ने क्या कही कि वृत्ति पवित्र करनी है, अर्थात हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो पवित्र करना है। चेंज कुकर होगा, एकदम नहीं होगा। वृत्ति बनने में समय लगेगा और समय लाना पड़ेगा। जो योग का वहां योग के है, योग का अर्थ है कि हम, हाँ वो है, लेकिन अगर उसने हम दूसरे शब्दों में समझा तो ध्यान पे ध्यान लगाना ही ध्यान है। समझ में ये बात? आत्मा जो है वह संसार ते और दूसरी आत्माएं ते किस तरीके से जुड़ रही है? ध्यान से जुड़ रही है। मान लो मैंने इस पर टच कराया तो मैंने टच का कुकर मेरा पटा क्योंकि मेरा ध्यान गया। ये बगैर मैं आड़े बैठे हूं और आप लोग आगे न हो तो मैंने कुकर देखे, ध्यान दिया मैंने कि आप आगे न आए। तो इस तरीके से हम प्रकृति और दूसरी आत्माएं थे ध्यान के थ्रू जुड़ रहे हैं। और जब हम उस ध्यान पर ध्यान देवा, अर्थात जो बाबा कहे ना अटेंशन दो, अर्थात कि हम किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं वो देखना ही ध्यान है। क्योंकि एक चीन में एक मठ पंथ है जिसका नाम वो है टाओइज्म। टाओइज्म एक टाओ करके एक संत होया है चाइना में, उसने एक पंथ चलाया था और उसका जो सारा आधार है उसने कहा कि ना डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, जिसने बाबा साधारण शब्दों में कहा साक्षीपण। साक्षीपण का क्या अर्थ है? हाँ, वो अगर हम सूक्ष्म रूप से देखा तो उसका अर्थ है कि हम बस देखने लग रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं करते। मान लो एक पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारे पक्षी आके बैठ गए, उड़ गए,
हम बस देखने लग रहे हैं कि पंछी आए, उड़ के चले गए। ना हमने पत्थर फेंका, ना कुछ करा, ना बुलाए, बस देखा। तो साक्षीपण भी ये है, कई बारी हमने अपना मन का जो पेड़ है, उस पर देखना चाहिए कि किसे किसे संकल्प रूपी पक्षी बैठे। तो उसका हमने बेरा पटेगा कि हमारी वृत्ति किसी है। मान लो कोई सिचुएशन आ गई, आप जान लग रहे हो रोड पे, किसी ने कुछ कह दिया, तो जो पहला संकल्प होगा वो हमारी वृत्ति का आधार पर होगा। अगर वृत्ति पवित्र होगी, शुद्ध होगी, तो पहला संकल्प होगा कोई बात नहीं। अगर वृत्ति में घाटबाद है तो एक बदो तरारा उठेगा। उसके बाद भले हम ज्ञान ने यूज करा कि ना क्रोध नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो इसका अर्थ क्या है कि वह वृत्ति पवित्र शुद्ध नहीं हुई। तो बाबा हमने उस लेवल की ठीक करने की बात कह है कि हमारा पहला रिएक्शन भी पवित्र हो, शुभ भावना वाला हो। तो जब हमारी पहला रिएक्शन, या जो बाबा कहे ना कि हमारा नेचर ही शांत हो जाए, वो जब होगा तो जाकर ना सपना की पवित्रता होगी। क्योंकि सपना तो हमारा आत्मा नहीं है, लेकिन वृत्ति अगर हमारी पवित्र होगी तो स्वप्न अपने आप पवित्र हो जाएंगे। और इसके ऊपर बाबा ने होमवर्क दिया है कि 18 जनवरी तक बाबा हमने पवित्र देखना चाह रहे, संपूर्ण पवित्र। तो आज 4 तारीख होगी, और आज का दिन भी अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 15 दिन है। तो 15 दिन अपनी वृत्ति के ऊपर ध्यान दो कि मेरा पहला रिएक्शन क्या हुआ है, मेरी वृत्ति कैसी है, और मैंने किस रूप में उसकी चेंज करना है। तो यो आप खातिर बाबा ने होमवर्क दिया है। भाई कितने। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बाबा ने बताया है वो है फुल स्टॉप लगाना। क्योंकि संसार में जो सबसे बड़ी महामारी है इस समय, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का अर्थ वो है अनियंत्रित सोच, कि बहुत ज़्यादा सोचा जाए। और इसके कारण आजकल जो इतने मानसिक रोग हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये आप लोगों ने शायद ये वर्ड कम सुने होंगे, लेकिन बाहर के देशों में इस खातर स्पेशल पीछे लिए हैं लोग इन्हें ठीक करने खातर, और 1 घंटा के बहुत लाख रुपये लिए हुए। रीज़न क्या है कि फुल स्टॉप ना लगाना है। फुल स्टॉप का अर्थ है अगर एक बिंदी हिला दिया कर, किसी भी सेंटेंस के पाछे जब बिंदी लग गई तो इसका मतलब बात खत्म होगी, उसका आगे बात होना। तो बाबा हमने यह चीज़ सिखावे। 1970 में कोई मुरली चलाई थी बाबा ने, उसमें बड़ा सादा बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया था। छोटे बालक थे ना, जब हम एक बम आया करता छोटा है, काला है, गोली ही, उस पर जब आग लगाया करते तो सांप बन जाएगा। तो बाबा ने वो उदाहरण दिया था कि बात बहुत छोटी हो है, उस पर अगर प्रश्न की तिल्ली लगा दी कि ये क्यों होया, क्या तो होया, मेरी गले क्यों होया, तो क्या करे हमने वो क्वेश्चन मार्क बना दिया। क्वेश्चन मार्क मतलब सांप ही रड़ा हो ना, तो वह छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाए, और वह बात फिर लीदी ना पड़ती। तो बाबा ने क्या कही है कि ईब हर चीज के ऊपर प्रश्न नहीं लगाने, ये फुल स्टॉप लगा दे, होगी ना ठीक। जो दादाजी वह कह करे ना कि कोई बात ना, ये बहुत बड़ा महावाक्य है। कोई भी बात हो जाए कोई बात ना, जो करें वहाँ कमाएंगे, बात अपने आप छोटी हो जाएगी। तो बाबा कहे ना कि विस्तार ने भी सार में लेखा हो। तो फुल स्टॉप लगाना है, पवित्रता धारण करनी है, और जब ये दोनों चीज हो जाएंगी तो हम मनसा सेवा स्वतः करने लग जाएंगे। जो तीसरा पॉइंट था, चलो अभी समय हो गया, लेकिन आशा है कि आप इस साल में, कि बाबा की तो हर साल, अगर हम हर साल नई साल की मुरली सुना है तो बाबा बहुत उम्मीद रखे हमारे तक, इस साल शायद हम संपूर्ण बन जाएंगे।
तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब ने भी नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ईद जब गीत बाजेगा तो आप लोगों ने इसके ऊपर योग अभ्यास करना है कि अपने परम धाम में इमर्ज करियो, अपने अनादि रूप में, और बाबा के नीचे पवित्रता की किरणा में अपने अंदर समाना है। और उसके बाद फिर देवताई रूप में आके ना कर्म करना है। तो उस रूप में अपना एक जो हर संडे की व्यक्त मुरली है उसमें तो एक योग अभ्यास भी बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत पावरफुल मुरली हुए हैं। कई बारी तो बाबा ड्रिल करा दे है मुरली में, कई बारी नहीं कराते, तो हमने खुद की ड्रिल स्वयं बनानी चाहिए। तो इससे योग में भी बोरियत महसूस नहीं होगी, हर रोज नए नए अनुभव होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।